तिनका तिनका जोड़कर बनाया आशियाना मैंने, जीवन भर की कमाई लगाई थी इस आशियाने में। बेटे के जन्म, बेटी की विदाई, ऐसे कई पल बिताए थे आशियाने में, मगर बस एक सरकारी आंधी ने उजाड़ दिया मेरे आशियाने को। दोस्तों, इन सुंदर सुंदर मकानों को तोड़ने का नोटिस कोर्ट ने बीते शनिवार 11 नवंबर को जारी किया है, यानी दीपावली से एक दिन पहले। ये बुराड़ी विधानसभा का संगम विहार इलाका है। ऐसा संगम विहार के निवासियों का कहना है, नीरज नामक व्यक्ति ने कोर्ट में दावा किया है संगम विहार इलाका उसकी जमीन पर बसा हुआ है। अपनी जमीन हासिल करने के लिए वह कई सालों से कोर्ट में केस लड़ रहा है, जिसमें वह जीत हासिल की है। इसीलिए कोर्ट ने संगम विहार इलाके को खाली करने का आदेश जारी किया है। परंतु निवासियों का आरोप है, हमें इस जमीन पर कोई कोर्ट केस चल रहा है इसकी सूचना तक नहीं है, और ना ही कोर्ट का कोई ऐसा बोर्ड इस इलाके में लगा है जिस पर लिखा हो कि यह जमीन विवादित है। फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है 18 नवंबर को इलाके की बिजली काट दी जाएगी और 20 नवंबर को बुलडोजर कार्रवाई होगी, जिसमें हजारों परिवारों को बेघर कर दिया जाएगा। इस मामले की पूरी जानकारी लेने के लिए विकल्पवाणी टीम संगम विहार इलाके में पहुंची है और कई निवासियों से बात की, परंतु लोग बात करने के हालात में नहीं थे। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। छोटे छोटे बच्चे प्लाकार्ड लिए गलियों में लोगों से अपने घर बचाने का फरियाद कर रहे थे। नौजवान मेन सड़क पर धरना प्रदर्शन का प्लान कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने निवासियों को सड़क पर जाने की मनाही कर रखी है। फिर भी हमारी टीम ने कई निवासियों से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने हमारी टीम से क्या बोला। विकल्पवाणी, सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैभव है। वैभव जी, आप सरकार से अपनी ज़मीन बचाने, घर बचाने के लिए लड़ रहे हैं, सरकार से क्या कहेंगे आप? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जब वो जो थे वो बहुत दिनों से केस लड़ रहे थे, लेकिन तब हमें क्यों नहीं बताया जाए कि ये ज़मीन विवादित है, और अब एकदम से नोटिस आता है कि हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे। ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? आपकी उम्र क्या है? 13 साल। 13 साल। आपने लिखा घर बचाओ आंदोलन संगम विहार, है ना? घर टूटेगा तो फिर क्या करेंगे आप? बुलडोजर के नीचे सो जाएंगे, पर घर तोड़ने नहीं देंगे। हमारे छोटे छोटे भाई बहन कहाँ जाएंगे? हमें हमारा मकान चाहिए। सरकार से हमें यही गुजारिश है। यहाँ मेरे पीछे महिलाएं भी हैं, इनसे बातचीत करूंगा, समझूंगा मैं कि पूरा मामला क्या है। मैम, कब पता चला कि आपका घर टूटने वाला है? 11 तारीख को मुझे पता चला कि मेरा मकान टूटने वाला है और हम लोग परेशान हैं। पूरी जनता एकदम परेशान है। सारी रोड जाम करिए, पुलिस मार मार के भगा रही है। मेरा सवाल ये है कि आमतौर से बहुत सारे लोग अपने आप बच जाते हैं, क्या आप लोगों ने इस जमीन को खरीदा है? जी हाँ, खरीदा है जी। हम लोग एक एक रुपया जोड़ के खरीदा है। हम लोग गरीब परिवार से हैं, लेकिन जनता हम लोगों को इतना सरकार परेशान कर दिया अचानक में। ऐसे कोई नहीं था हम लोगों की। ये प्रॉपर्टी अगर बिकने वाले, मतलब ये था कि अगर ये वहाँ तो बोर्ड लगा देना चाहिए कि हाँ ये प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं। हम लोग क्यों यहाँ खरीदते? अगर यहाँ बिकती ना तो हम लोग क्यों खरीदते? क्यों अपना पैसा बर्बाद करते? आधार कार्ड ये सब चीज है, सब चीज है। अभी तो लेके आए, आधार कार्ड है, बिजली बिल है, पानी का बिल है और वोटर लिस्ट है। हम लोग वोट भी देते हैं, झड़ौदा में देते हैं, संगम विहार में भी देते हैं। संगम विहार में वोट देते हैं। हम लोग भी वोट दे देते हैं। ये नहीं कि हम लोग ऐसे फर्जी बसे। हम लोग को बोलते कि फर्जी बसे, हम फर्जी बसे हैं। हम लोग पैसा लगा के नहीं बसे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने जब जमीनें खरीदी थी तो कब, कौन सा सन में खरीदा था, कुछ आइडिया है? हमारे 1992 में खरीदा है। 1992 में खरीदा। 92 में। आप तब से यहाँ रह रहे हैं? तब से यही रह रहे हैं। कहाँ भागे बताओ, कहाँ कौन सा बिल में घुसे बताओ। हाँ बताओ, हमारे को 94 क्या बताओ मकान है, कान पानी में बूढ़ के मर गया। पानी में हमारे को जगह नहीं दी थी गवर्नमेंट। जंगल था, यहाँ कुछ नहीं था, सारा जमुना भरती थी, तब ये कहाँ था। आज हमने इतना मलुआ भरा है, सबने बनाया, तरह को सही करे हैं, तो
जलाने आ जाएगा। और धरना देने के लिए निकलो बाहर तो कहेंगे पर पुलिस प्रशासन ये बोलती है कि घर में जाओ, घर में जाओ। जो घर में जाए, आज हम घर में जाके बैठे, घर जब टूट जाएगी तो किसके घर में जाएंगे? अभी अगर हम नहीं बोलेंगे तो टूटेगा, तब कहाँ जाएंगे? तब कौन से घर में जाएंगे? बिजली का हमसे ले लिया, पानी का हमसे जितना चार्ज हमने जो लगना था वो हमसे ले लिया। अब ये जो नीरज को दे दो सारी जमीन है, ये बिजली लगवाई हमारे से। नीरज का बार बार नाम आ रहा है। नीरज कौन है? नीरज वो प्रॉपर्टी जो खत्म नहीं रहा है, वो पाकिस्तान से आया हुआ है और वो कहता है कि हमें मेरी जमीन है। वो आज 50 साल से कहा था, 50 साल से तो उसको आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, मेरी जमीन है तो मत लो यहाँ। तो हम लोग क्यों लेते? जब दो पक्षों के बीच में लड़ाई होती है तो हम कहते हैं हम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर हमें इंसाफ मिलेगा। ठीक है, जब हमने प्रॉपर्टियाँ खरीदी तो हमने रजिस्ट्री कराई कोर्ट से। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी किसी और की थी तो हमारी क्यों रजिस्ट्री हुई? ठीक है, और जब रजिस्ट्री हुई और ये 3 जनरेशन सुनने में आ रहा है कि केस चल रहा है, कोई विदेशी बंदा है, कहाँ का है वो पता भी नहीं है, तो कोर्ट ने हमारे साथ ज़्यादती करी, हमारा पैसा खाया और हमें बेवकूफ़ बनाया। आज 30 या 40 साल के बाद हमसे कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी कोई और जीत गया और आप खाली करो। हमें रोड क्यों बना के दिया? हमें गैस का सिलेंडर क्यों बना के दिया? हमें बिजली क्यों दी? हमें पानी क्यों दिया? बताइए। अगर ये प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी में मैं कोर्ट में जाके कह दूं इन भाई साहब की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, कोर्ट कर देगा? आप बता दीजिए मुझे। आपका घर फॉर एग्जांपल मकान नंबर 2 है आपका, और मैं कहता हूँ इस 2 मकान नंबर में 2nd फ्लोर मेरे नाम पे कर दो, कोर्ट कर देगा? नहीं करेगा ना। तो जब मकान नंबर 2 पे 1st फ्लोर मेरे नाम पे नहीं कर सकता तो ये प्रॉपर्टी करोड़ों की है या लाखों रुपए की है, 1 रुपए की है, कोर्ट ने इनके नाम पे रजिस्ट्री क्यों करी? हमारे नाम पे रजिस्ट्री क्यों करी? हमसे टैक्स भी लिया, हम पे मोहर लगाए। क्या ये सब फर्जी है? ये सब फर्जी है? तो एक बात बताइए, अगर कोर्ट ये ऐसा काम करे तो हम कोर्ट पे विश्वास करेंगे? तो पटवारी पूछ के कह रहा है कि तुम लोग फर्जी घुसे हो, जबरदस्ती घुसे हो। अब भाई कागज हमारी फर्जी है, हम झूठे घुसे हैं और वो पता ना कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है। आज की डेट में महीना दिन से हम लोग को पता चला, इतना दिन से तो पता नहीं चला। अब वो कैसे कह रहा? पटवारी कह रहा था, जो इस सोचो था वो भी बोल रहा था कि तुम 10 आओगे तो हम 20 लेके आएंगे, फौज उतारने के लिए बोल रहा था। तो हम लोग गलत है? हमारी है कागज गलत है? पानी क्यों लगाया, बिजली क्यों लगाया, सीवर क्यों डाला, बस आया उसी टाइम क्यों नहीं मना कर दिया? सर मरेंगे। अगर बुलडोजर चलाना भी है ना तो हमारे सबके ऊपर चलाएंगे, हम घर में ही रहेंगे। इतने पैसे लगा के हमने घर बनाया, अभी मैंने 10 लाख रुपए अपने घर में लगाए हैं। ठीक है, पापा ने जमीन इतने बचपन से ले रखी है और सब चला जाएगा एकदम से? ऐसे कैसे चल जाएगा? अगर विवादित जमीन थी तो बोर्ड लगाना चाहिए था यहाँ पर। जब हम जाके हाईवे पे बैठे हैं तब लोग आ रहे हैं हमारी सुनने। यहाँ का जो स्थानीय विधायक है, पार्षद आ रहे हैं? नहीं, कोई नहीं आ रहा, हमारे लिए कोई नहीं आ रहा। वो लोगों को पास हम लोग सब गए थे, उसने बोला खुद लड़ो, तुम्हारे लड़ाई है कोर्ट से लड़ो। ये 40 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ, कोई नोटिस आज तक आया नहीं। इतनी स्पीड से काम हो रहा है, या तो वो बहुत पैसे वाला, ये सबको नेताओं को पैसे दे रखे हैं, अधिकारियों को पैसे दे रखे हैं। इतनी स्पीड से नपाई हुई, नपाई के बाद हमसे कहा जाता है कि यहाँ से हम नपाई करके ये दिखाएंगे, वहाँ कोर्ट में और देंगे कि यहाँ जनता रह रही है। इतनी जनता रह रही है, 40 साल से रह रही है। उसके दूसरे तीसरे दिन नोटिस आ जाता है कि आप खाली करो, बिजली पानी काट दिए जाएंगे 16-17 तारीख में, आपका खाली करो। कहाँ जाएंगे? छुट्टी है, कोर्ट जा नहीं सकते, नेता हमारा कोई आ ही नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। बाहर जाते हैं, पुलिस देखो कितनी पड़ी है चौकी पे जाके, हम यहाँ से चौकी तक नहीं जा सकते, फोर्स पूरी आई हुई है। हमने मकान का डेवलपमेंट चार्ज भरा है, उस समय सरकार कहाँ थी? सरकार का डेवलपमेंट चार्ज नहीं लेना चाहिए था। पैसा सरकार के पास चला गया तो जमा कर ले, और ऐसे मकान तोड़ दो, ये कहाँ का नियम है? हमारा भारत सरकार नहीं है, हम विदेश से आए हैं, हम भी तो भारत सरकार के वासी हैं। जंगली बना दिया, दिल्ली हमारी भी है, हम भारत सरकार की वासी हैं, हम विदेश से नहीं आए हैं। चाहे मर जाएंगे, चाहे मिट जाएंगे, मरेंगे चाहे मिटेंगे, मकान को हिलने नहीं देंगे। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इन तमाम जो पीड़ित लोग हैं जिनके घरों पे बुलडोजर चढ़ाने का नोटिस 11 तारीख को जारी कर दिया गया। 11 तारीख को नोटिस तब जारी किया गया जो दिवाली के एक दिन पहले, यानी कि आप देखेंगे 18-19 तारीख तक कोर्ट बंद है। इस बीच में ये पीड़ित लोग किस तरीके से सरकार से और कोर्ट से फरियाद करेंगे कि हमारे घरों को आप बचाएं। एक बड़ा सवाल ये देखने में आया है कि ये कैसा क्रूर व्यवस्था है जहां पर जिन लोगों से मतदान लिया जाता है लाइनों में लगाकर,
वो जो अपनी जमा पूंजी लगाकर तिनका जोड़कर अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आशियाने बनाए जाते हैं, वहाँ सिर्फ एक सरकारी नोटिस जारी करके उन्हें धूल में मिला दिया जाता है। तो सोचना ये है कि ये कैसी व्यवस्था है। एक सवाल ये है, ये लोग किससे सवाल करें? क्या वो अपने इलाके के नेताओं से सवाल कर सकते हैं? क्या ये वो सरकार को जिनको इन्होंने चुना है उनसे सवाल कर सकते हैं कि जब ये कॉलोनी बस रही थी, जब ये कॉलोनी लगातार धड़ल्ले से बेची जा रही थी प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा, तब इलाके का एसएचओ, डीसीपी, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी, एमसीडी के अधिकारी, डीडीए के अधिकारी कहाँ थे और चुप क्यों थे? क्या उनका साठगांठ नहीं था इस कॉलोनी को बसाने में? सवाल ये भी बनता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप क्या समझते हैं? इनके आवाज़ को आप बुलंद करने के इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिए। देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।